वेलकम बैक। अब हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 6 बच्चों और 10 खातून समेत मजीद 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। हलाकतें 1,500 से तजावुज़ कर गई हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 13 अफराद बलूचिस्तान में, एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा और 8 अफराद सिंध में लुक़मा अजल बन गए। जैसे कि हमने बात की बलूचिस्तान की और सिंध की, वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमने कोशिश की आज कि हम ज़रा बात कर सकें। बलूचिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ जलाल नूरजई हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा सखर से साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम जलाल आपके पास आते हैं। आप मौजूद हैं सोबतपुर में, ज़रा बताइए, क्योंकि कुछ दिन पहले जो स्पोक्स पर्सन थी फराजीम वो आई थी हमारे पास, उन्होंने टॉल क्लेम्स किए थे। कितने वो टॉल क्लेम्स कंसोलिडेटेड हैं, कितने दावे पक्के हैं उनके, ज़रा बताइए। देखें कि अगर बात सूबे की हुकूमत की जाए तो उन मानों में यहाँ सूबे की हुकूमत की प्रेजेंस नहीं है। और मैं गुज़िश्ता दिन से ज़िला सोबतपुर में हूँ और मैंने यहाँ नसीराबाद का और जाफराबाद इन तमाम इलाकों का मैं ख़ुद अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है। और वहाँ एक सोबतपुर के अंदर बिलखसूस जो कि पूरा ज़िला और उसके इर्द गिर्द के इलाके वो पानी में डूबे हुए हैं। हत्ता कि अदालतें, सरकारी इदारे और वहाँ का जो वाहिद सरकारी अस्पताल है वो तक पानी में डूबा हुआ है। और जब सरकारी अस्पताल वो पानी में डूबा हो तो फिर ये जो एक इलाज की जो एक उम्मीद है वो फिर कहाँ से पूरी हो। और फिर सड़कों के किनारे लोगों ने खुद से चारपाइयाँ लगा के छाँव बना के बैठे हुए हैं और एक गफ़ीर को अब तक खेमे नहीं मिल सके हैं। और इन्हें साफ पीने के साफ पानी का बहुत बड़ा मसला है। और फिर कल ही मेरी बात वहाँ के सोबतपुर के अंदर सरकारी डॉक्टरों से हुई। वहाँ के एमएस ने बताया कि मलेरिया की टैबलेट्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वो मेडिसिन वो तमाम फराम कर दी जाएगी, लेकिन नहीं है। और मलेरिया के केसेस में पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और इसी तरह कुत्ते के काटने के वाक़यात है और बिच्छू के काटने और इसी तरह सांप के डसने के वाक़यात। ये पूरी इस सूरत हाल ने इस सोबतपुर के अवाम को, मुतासरीन को आड़े हाथों लिया हुआ है, घेरे उसमें लिया हुआ है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल है सोबतपुर के अंदर वो बहुत ही करिया है, बहुत ही खौफनाक है, जिस पर फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। इन्हें खुराक की ज़रूरत है, उन्हें साफ़ पानी बिलखसूस यौमिया बुनियादों पर उसकी ज़रूरत है, जो कि बकौले मुतासरीन के हर 3 दिन बाद कोई टैंकर आके उन्हें पानी दे। अभी 3 दिन से एक पूरी फैमिली जिसमें 10 बंदे होते हैं, जिसमें 7 बंदे होते हैं, जिसमें 8 बंदे होते हैं, ये उनके लिए नाकाफी है। जाहिर है उनके पास तो रोजगार नहीं है, उनके पास अब मजीद आने जाने की कोई सहूलियात मजीद रही है। जी। और जलाल आप कह रहे हैं ना कि थोड़ी सी तवज्जो, ये बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे अपने बहन भाई हैं जो इस तरह की मुश्किलात से दो चार है, लेकिन समझने और सुनने को कोई तैयार ही नहीं होता। जब हम बलूचिस्तान की इंतज़ामिया से बात करते तो वो यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि सब अच्छा है, जबकि हमारे रिपोर्टर तो ऑन ग्राउंड है और वो हकीकत दिखा रहे होते हैं। बेहद शुक्रिया। अच्छा, ज़रा सकते हैं, बारिश ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। यहाँ पर भी हमने देखा कि बारिश हुई, तबाहकारियाँ हुई और फिर हुआ ये जनाब कि नकासियाब का जो निज़ाम है उसका मुँह बोलते सबूत इस वक्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी कहीं से नहीं निकाला गया, मच्छर इस पानी में पैदा हो रहे हैं, गंदगी। अब आप देखिए किसी पानी में बच्चे बेचारे जो हैं वो गलियाँ क्रॉस करने पर, मस्जिद जाने पर मजबूर हैं। ये रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये गंदगी हम देख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर साहिल जोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं। साहिल बताएगा, बारिश हुए कई रोज़ गुजर गए, अब तो पानी खुद ब खुद हल्का हल्का सूखना भी शुरू हो गया और जो पानी यहाँ पर मौजूद है उसमें मच्छर मक्खियाँ पैदा होना शुरू हो गई है। कहाँ है इंतज़ामिया, क्यों कोई तवज्जो नहीं दिलाई जा रही? जी देखिए महक, यहाँ पर इंतजामिया तो पुरअसरार तौर पर लापता है, कहीं हमें नज़र नहीं आ रही है। बारिश को रोके 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद है। नवागोठ, गोल टकरी, भूसा लाइन, बेनज़ीर कॉलोनी और दीगर इलाकों की हम बात करेंगे तो वहाँ पर घरों में, गलियों में जो 1 फीट से ज़ायद जो पानी है वो जमो है अभी तक। ये देखें कि यहाँ पर हम बेनज़ीर कॉलोनी में मौजूद है तो वहाँ पर भी गलियों में, सड़कों
इलाकों में और मसाजिद के सामने भी पानी मौजूद है। और इसका भी एक सबब है कि ये पानी आखिर निकल क्यों नहीं रहा। तो इस हवाले से सीवरेज की जो मेगा लाइन है माइक्रो कॉलोनी से माका ड्रेज तक वो डाली गई थी। ये जून जुलाई की बात है कि बारिश से एक माह कबल जो सीवरेज की लाइन 87 करोड़ रुपए की सीवरेज की लाइन, लेकिन वो चलते ही फेल हो गई। और फेल होने के बायस जो सखर शहर का 70% रायशी इलाका और कारोबारी मरकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब गए हैं। अभी तक जो है पानी नहीं निकाला जा सका है। तो इस हवाले से जब हमने बात की है एक्सीएन नोमान कल्हड़ो से, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्सीएन, तो उनका ये कहना है कि ये जो ड्रेनेज का पानी है तो थोड़ा जो हमारी लाइन है वो चौक हो गई है। तो इस हवाले से ये पानी मौजूद है। तो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार की नाकस कारकर्दगी के बायस जो मुबैना तौर पर मटीरियल का नाकस इस्तेमाल हुआ है। तो इस हवाले से यहाँ पर लाइनें चौक हो रही है। जब हमारी बात हुई है नासिर हुसैन शाह साहब से, जो वजीर बल्दिया थे, उनका भी ये कहना था कि जिन अफसरान की जो कोताही है वो होगी, जिन अफसरान की कोताही है उनको लाइमलाइट में लाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कब होगी ये नहीं पता। हो ये रहा है कि लोग बड़ी मुश्किल में हैं।